एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन में बाकी पार्ट हमने अपलोड किए, वो हो नहीं पाए, कट गए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से, आज कल वाले क्वेश्चन। एक बोतल में, एक मिनट पेन ले लूँ। एक बोतल में खोलिए या पेन भाई। एक बोतल में 40% अल्कोहल है, ठीक है भाई, वाली शराब भरी थी। दुकानदार ने उसमें से कुछ शराब चुरा ली तथा उतनी ही 19% वाली दूसरी शराब भर दी, जिससे अब बोतल में अल्कोहल की सांद्रता 26% हो गई, ठीक है। तो एलिगेशन का ये एक वैल्यू ये दे रखी होगी, एक वैल्यू यहाँ दी जाएगी और दोनों का मिक्सचर दिया होगा, तो उसमें हमेशा एलिगेशन लगता है, ठीक है भाई। अब समझो एक वैल्यू यहाँ दी गई हुई, एक मान लो यहाँ पे CP दिया होगा, यहाँ पे भी CP दिया होगा, और मिक्सचर में आपको SP दिया होगा, तो उस SP को CP में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, एक बोतल में 40% अल्कोहल वाली शराब भरी थी। देखो एक बोतल बना दें, हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें जो है 40% वाली अल्कोहल शराब भरी है, ठीक है। उसमें से कुछ शराब चुरा ली, तो इसमें से कुछ शराब जो भी चुरा ली, ठीक है। तो और क्या क्या 19% वाली दूसरी शराब मिला दी, तो दूसरी शराब मिला दी कौन सी, 19% वाली। तो उसमें 40 और 19 जब मिल जाएंगे तो ये मिक्सचर बन जाएगा। तो ये मिक्सचर कितना हो गया, 26%। तो ये जो मिक्सचर हो गया, ये हो गया 26%, समझो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 19%, एक तरफ लिखेंगे ये 40%, एक तरफ लिखेंगे 26%। ये इसमें एलिगेशन लगेंगे, एलिगेशन ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। अब ये इसमें से 26 में से 19 घटाओ, कितना बचा, कितना बचा, वो क्या नाम, खांसी आ गई, चलो 26 में से 19 का कितना बचा, 7, ठीक है। और 40 में से 26 गया भाई, इसमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा में से कम घटाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 40 में से 26 गया, कितना बचा, 14, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया, तो इस रेशियो में शराब है बोतल में, तो इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख लो, 7 एकम 7 दूनी 14, यानी 2:1, ठीक है। तो 2:1 का मतलब है, जैसे ये 2 हैं तो 2 आई किसकी वैल्यू, 19 की, और एक जो है ये किसकी, 40 की। तो ये देखो 2, उधर को 2, तो 2 और एक कितना हो गया, 3, 3 में से 2 यानी 19% मिलाया है, ठीक है। तो मतलब इसमें से यही चुरा लिया और ये वाला मिला दिया, तो कितनी बची, 2/3, 2 और 1 3, 3 में से 2 ये चुरा लिया है, तो कितना बचा, 2/2, 2/3 चुरा लिया दुकानदार ने, ठीक है। इसमें पूछा गया ना कितना भाग दुकानदार ने बोतल कितना भाग चुराया है, तो 3 ये चुरा लिया, 2 मतलब टोटल कितनी है, 2 1 3, 3 में से ये 2 वाला चुरा लिया, तो 2/3 बची। अब पूछे बची कितनी, 3 बची कितनी, जी 1, तो 1/3, तभी तो होगा, 2 और 1 3, 3 3, तभी तो कट जाएगा, ये का आएगा। चलिए आगे देखिए। ये वाला देखिए, 400 किलोग्राम लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 किलोग्राम लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे अब सही कापी रखी, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी देखेगा, आंसर भी दिखेगा। देखो हमारे पास स्टैंड नहीं है भाई साहब, ऐसे ही रखो यार, ऐसे रखो। चलो देखो, पहला कितना है, 400 रुपये वाली कौन सी है, दार्जिलिंग, यहाँ पे लिखो कितना, 400 रुपया, दार्जिलिंग की डी बना दो। दूसरी कौन सी थी, असम, असम की कितना था, असम की थी 300 रुपये, 300 रुपये। अब भाई ये देखो CP है, देखो भाई लागत, किलोग्राम लागत मतलब CP, तो ये दोनों CP हैं, तो बीच में भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी तो CP आएगी। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने SP दे रखी है कि किलोग्राम की दर से बेचने पर, तो उसको CP में बदलो, 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 120%। 120% की वैल्यू कितनी है, 120% की वैल्यू कितनी है, 408,
408, तो हम कितनी निकालेंगे 100% की वैल्यू। 100% कितनी आ जाएगी 408/120 में गुणा 100। ठीक है, उसको काट लेंगे। 4 3 12 0। ठीक है, उसको काटेंगे। 4 2 8 बचेंगे 2, 4 5 20। ठीक है, इसको काटेंगे। 5 6 30 और 5 25, इसको काटेंगे। 4 36 बचेंगे 4, 6 48। तो 5 बचा, 5 का गुणा 68 में करो। 68 गुणा 5 करो। 5 8 40, 4 हासिल 4, 5 30 4 34, यानी 340। ठीक है, तो यहाँ पे 20 CP कितना आया 340। इसमें घटा दो। 400 में 340 के 60 और 340 में 300 के कितना बचा 4 40। 0 0 गया। इनका रेशियो ले लो। 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2:3 आंसर आ गया। देखो 2:3 आ गया। 2:3। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। सेम वैसा ही है। देखो 12 किलोग्राम चावल को 16 किलोग्राम के अनुपात में मिलाकर 20% का लाभ हो। सेम वैसा ही सवाल है। सेम 20% का लाभ हो, उसमें भी 20% का लाभ हो। ठीक, कर लेंगे आप लोग। 18 किलोग्राम वाली 24 किलोग्राम वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाएगा, उसे 22 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने में 10% का लाभ हो। सेम वैसा ही है। ठीक है, 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम दो वस्तुओं के अनुपात में मिलाकर 21 किलोग्राम की दर से बेचा जाए ताकि 25% की हानि हो। ये करा देते हैं 20वां। देखिए 25% की हानि हो, तो ये देखो 25% की हानि हो, ये बेची, यानी ये CP है, ये CP है। तो 25 30 ये CP है, इसको भी CP में बदलना होगा। देखो क्यों, क्योंकि 21 रुपये की दर से बेची जाए मतलब SP को CP में कन्वर्ट करो। 25% की हानि मतलब 85%। तो 85% की वैल्यू कितनी है 21। तो 100% कितनी आएगी 21/85 में गुणा 100। किसी वजह से कट गया था फ़ोन। चलिए ये देखिए, ये बता दिया था 20% का लाभ हो, यहाँ पे 10% का लाभ ये भी कर लोगे। और ये 25% की हानि मतलब 85% की वैल्यू। ये आप इसे 25% की हानि को ऐसे भी लिख सकते हो। 25% की हानि है तो उसको लोगों 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 4 की वस्तु को 1 की हानि पे 3 पे बेचा। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21। कितनी है इसमें देखो भाई 21 है। 21 तो 3 7 21, इसमें भी 7 से गुणा कर दो। 7 चौक 28। ठीक है, तो इसकी क्या है ना, यहाँ पे आ गई 28। ठीक है, देखो यार कर ही देते हैं। 28 आ गई, ये ध्यान रखना 28 आ गई। तो 25 और ये क्या नाम 30 और ये 28। डिफरेंस ले लो इसका, कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो 2:3। ये 28 क्या है, ये 28 इसमें 21 क्या था, ये SP था, इसको CP बनाया तब ये 28 आया। ठीक है, 2:3। कहाँ गया सवाल, कहाँ गया, हाँ ये 2:3। ठीक है, आगे देखो। 90 रुपये किलोग्राम की चाय 150 रुपये किलोग्राम की चाय के साथ मिलाई जाती है और प्राप्त मिश्रण 130 रुपये किलोग्राम प्राप्त होता है। यदि महंगी वाली चाय 6 किलोग्राम मिलाई जाए तो सस्ती वाली चाय की कितनी मिलाई। पता नहीं क्या हो गया, हाल बाहर फ़ोन आ जाता है, वीडियो कट जाता है। चलिए देखिए, लेकिन 90 किलोग्राम वाली चाय 150 किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाई जाती है और प्राप्त मिश्रण को 130 किलोग्राम प्राप्त होता है। यदि महंगी वाली चाय 6 किलोग्राम मिलाई जाए तो सस्ती वाली चाय कितनी मिलाई जाएगी। देखो यही में आप समझ लो, महंगी वाली कितनी, सस्ती वाली कितनी है 90। ठीक है, महंगी वाली कितनी है 150। मिश्रण कितना प्राप्त होता है 130। घटा लो जल्दी। राइटिंग समझ में आ रही है, कितना बजेगा भाई बताओ 40। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 20। इसका रेशियो ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये बोल रहा है कि यदि महंगी वाली चाय 6 किलोग्राम मिलाएगी। महंगी वाली चाय कौन सी थी, ये 150 वाली, तो ये 2 थी। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी 6। कितने गुना है 3 गुना। तो इसको भी कर दो 3 गुना। तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3, यानी 3 kg मिलाएगी। कौन सी, सस्ती वाली। 3 kg आ गया। ठीक है, आगे देखो। 18 किलोग्राम कितने चावल में 28 किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल मिलाए जाए कि मिश्रण को 24 किलोग्राम की दर से बेचने 20% का लाभ हो। बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्या है बताओ जल्दी करके बताएं। सेम वैसा ही है, लेकिन अगर आप नहीं तो हम करके बता रहे हैं आपको। लो इधर पेज में लगा देते हैं। 18 किलोग्राम कितने चावल, 18 किलोग्राम
18, ठीक है। कितने चावल में 28 किलोग्राम वाले, 28 किलोग्राम वाले यानी 28, ठीक है। 28 किलोग्राम वाले, ये 40 किलोग्राम मात्रा है, इसे बाद में नोटिस करेंगे, ठीक है। इस ऐसे सवालों में जहाँ कहीं भी मात्रा दी है, जैसे ये 10 किलोग्राम मात्रा, ये लास्ट में देखते हैं। पहले आप प्रति वाले ये देख लो किलोग्राम वाली, ये मात्रा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मिश्रण कितना है 24 प्रति किलोग्राम, तो 24 रेशियो ले लो उसका। 18 में 6 कितना हुआ 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 3 का। तो इसमें देखो 40 किलोग्राम चावल मिलाएंगे, ठीक है। देखो 28 किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम, 28 किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल। वीडियो बनाएंगे यार, बार बार कट जाता है। 18 किलोग्राम वाले कितने चावल, 28 किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल मिलाएंगे, मतलब इसमें जो है 28 किलोग्राम वाले कितने चावल मिलाएंगे, ठीक है। 40 किलोग्राम चावल मिलाएंगे, ठीक है। कि मिश्रण 24 किलोग्राम इधर से बेचने से 20% का लाभ हो। देखो बहुत ही आसान किफायती क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी देख लो। केवल 2 सवाल बनाएंगे बस, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में डालेंगे इसको बस। तो 18 28, 18 28, ठीक है। तो ये सीपी है और ये 24 किलोग्राम इधर से बेचने थे, ये एसपी को सीपी में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे। 20% का लाभ है तो 120 की वैल्यू कितनी है 24, तो 100 की वैल्यू निकालो, कितने की 24/120 में गुणा 100, तो 0 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 का गुणा 10 में होगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिखोगे आप 20, 20 के कितना बचा 2, कितना बचा 8, 2 एकम 2, 2 चाकू 8। तो 28 किलो वाले कितने मिलाएंगे, एक की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसमें 40, देखो 40 है, हाँ 40 है। कितने गुना 40 गुना, तो इसको भी 4 को भी 40 गुना कर दो, 4 चौको 16, 160 kg मिलाएंगे, हो गया, ठीक है। ये बाद में देखते हैं वैल्यू, सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये देखिए 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम चावल में 15 किलोग्राम का x किलो चावल मिलाकर मिश्रण को 14 किलोग्राम के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार से उसे 5% का लाभ हो तो दूसरे चावल की मात्रा क्या थी। चलिए इस सवाल को बहुत ही आसान उड़ाते हैं, फेंकते हैं इसको। देखिए जल्दी देखिए यार भाई, 10 रुपये, 10 15, 10 15, मिश्रण कितना है 14, लेकिन ये है कितना एसपी भाव से बेचा, तो इसको बनाओ क्या सीपी बनाएंगे। 5% लाभ थे, 5% लाभ 105, 105 की वैल्यू कितनी है 14, 105 की वैल्यू कितनी है 14, 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी 14/105 में गुणा 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 7 दूनी 14, 7 तो 1 1, 20 दूनी 40/3। पेन काहे बंद हो गया रे, 40/3। इस 3 को हटाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए पूरे 3 का गुणा कर देते हैं। 3 दम 30, 15 3 45, 3 से 3 घट जाएंगे, बचेंगे 40। इसको घटा लो आराम से, 40 30 10, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 अनुपात 2। अब देखो कितना मिलाया गया था पहले वाले में 10, दूसरे वाले में x मतलब पूछा था, पहले में 10 मिलाया गया, पहला है कितना निकला 1, 1 में 10 मिलाया गया 10, कितना गुना है 10 गुना है, तो 1 भी 10 गुना कर दो, कितना हो गया 10 दूनी 20 kg। देखो आंसर 20 kg। चलो आगे बढ़ो। 15 किलोग्राम के 18 किलोग्राम चावल के साथ 25 किलोग्राम के चावल को मिलाया जाता है और मिश्रण को 20.9 मीटर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। ज्ञात करेंगे दूसरे चावल की मात्रा क्या थी, ठीक है। चलिए इस यहाँ पे लगाएंगे यार, जगह नहीं पन्ने में कन्नी में। भाई साहब इसको देखो, ये किलोग्राम दर की बेचने से, भाई बेचने इसको सीपी में बदलो भाई मेरे 20.9। ये किसकी वैल्यू दे रखी है 10% लाभ 110 की, तो 100 की निकालो, 20.9/110 में गुणा 100। भाई साहब यहाँ से एक जीरो उठाओ तो समझ बढ़ाओ, ये 2 जीरो यहाँ 0 2 काट दो, 11 से काटो 11 एकम 11 बचेंगे 9 11 99 यानी 19 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 19 आंसर नहीं आएगा, 15 18 19 लिखो बीच में, 15 18 बीच में लिखो 19 का बनाओ रेशियो, 19 15 बचा 4, 18 9 1 1 अनुपात 9 4। कितना मिलाएगा 15 वाले में 18 मिलाया गया, 15 वाले में 18 मिलाएगा यानी 1 की वैल्यू 18 कितना गुना 18 गुना, तो इसको भी कर दो 18 गुना, 18 दूनी 6 18 2
72 आएगा, 72, 18 चुकू 72, ठीक है। चलो 72 देखते हैं भाई। 12, 12 कैसे आ गया भाई? गलती कहाँ पे होगी भाई? 15, 18, 19, 15, 18, 18, अरे यार हमने 18 लिख दिया, 25 है यहाँ पे। 15, 25 कर लेना, आपका आ जाएगा बिल्कुल 12 के जी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। फोन आते रहेंगे, वीडियो कटते रहेंगे और हम आपको सवाल सिखाते रहेंगे। देखिए ये वाला 9% अल्कोहल वाली 14 लीटर शराब में 19% अल्कोहल वाली दूसरी प्रकार की शराब को मिलाया जाता है। यदि प्राप्त मिश्रण में 12% अल्कोहल तो ज्ञात करो 19% वाली अल्कोहल कितनी है। तो देखिए बहुत ही आसान वे में चूतिया की तरीका हम करते हैं। सवाल चालू। 9% को 9% लिखो, ठीक है। उसमें 14 लीटर मिलाया तो शराब 19% लिखो। भाई जहाँ मिक्सड दिया जाए वहाँ एलिगेशन लगाए यार, लेकिन मात्रा सभी जगह बराबर होनी चाहिए। मात्रा का मतलब क्या है? अगर सीपी पूछा, सीपी दिया तो सीपी होना चाहिए, ठीक है। 12% अल्कोहल हो जाता है, 12% हो जाता है भाई, ठीक है। 12 में तो 9 के बचे 3, 19 में से 7 के कितने बचे? 7, 12, 7, 19, कितने का ये रेशियो? 7:1 का। तो ये 7 आया किसका? 9% वाले का। लेकिन 9% अल्कोहल 14 लीटर मिलाई जाती है, तो इसमें 14 लीटर मिला दो भाई। कितना? 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दो। 3 दूना 6, 6 लीटर। आंसर 6 लीटर। यानी 19% वाली एल्कोहल कितनी है? 19% वाली कितनी है? 6 लीटर। 19% वाली 6 लीटर। ओके, करते हैं सवाल भाई। ये देखो भाई सिंपल फॉर्म में है, सारा सब कुछ वही है। 42 पैसा वाला है। ये भी सिंपल है, 65 है। इतने में किलोग्राम, इसे सीपी में बदल लेना और इसको 110 की वैल्यू ये हो जाएगी 68.2। और ये भी सेम है, 42, 24, 40 रुपये किलोग्राम बेचने, इसको सीपी में बदल लेना। और ये 2 प्रकार की घी हैं, 80 किलोग्राम, 110 किलोग्राम और 99 किलोग्राम दर से बेचकर 10% का लाभ बता रहा है। तो 10% या क्या करोगे? 110 की वैल्यू कितनी करोगे? 99। तो ये बता दें, चलो बता दें 28। और ये बताना तो नहीं चाहिए भाई, कर लोगे सिंपल। इधर कर लेते हैं कोने कोपचे में हैं, सवाल ही तो करना है और क्या। कौन सा था ये? वो घी वाला, घी ये रहा। 2 प्रकार की 80, देख दो तुरंत 80 एक तरफ, दूसरे तरफ कितना बोल रहा है भाई? 110, 110 लिख दो। तीसरी बीच में क्या आएगा? 99 इधर से बेच कर भाई, 99 SPS को CP मत लो। 99 वैल्यू किसकी है? ये देखो किसकी 99 वैल्यू, ये कहाँ गया? 10% लाभ, यानी 110 की। 110 की वैल्यू 99, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? 110% की वैल्यू 99, 100% वैल्यू कितनी आएगी? 99 बटे 110 ओ गुणा 100, 0, 0, 11, 99, यानी 9 गुणा 10, 90। तो यहाँ कितना आ जाए? कहाँ गया यार, चूतियों की तरह घूम रहे हो। 90 हो जाएगा यहाँ पे। चल भाई आगे बढ़ थोड़ा। 90, तो 10, 80, 10 बचेगा, 90, 10 यहाँ पे 20 बचेगा। 0, 0 कट जाएगा, 2, 1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 80 वाला 2 आया, 110 वाला 1 आया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है ये देखो आगे बस। यदि कुल मिश्रण 150, कुल मिश्रण कितना है? 2, 1 यानी 3, 3 की वैल्यू कितनी है? 150। कितने गुना? 53, 15 यानी 50 गुना। पूछ क्या रहा है? तो दूसरे प्रकार के घी की मात्रा बताइए। दूसरे प्रकार की मतलब 110 वाली, तो 110 में गुणा कितना करेंगे? 50। ये क्या पूछ रहा है? दूसरे प्रकार की घी वाली, अरे यार हाँ, तो दूसरे प्रकार की कितनी है? 1, तो 1 में गुणा कितना करेंगे? 50, यानी 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 आ गया। चलिए भाई इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए और देखेंगे कि हम एक अच्छे क्वेश्चन पर आ गए हैं और हम बड़ी जल्दी से इसको भी कर लेंगे। एक गाय तथा भैंस को कुल 6000 में खरीदा। गाय को 10% लाभ पर, भैंस को बेचा 18% लाभ पर। यदि उसे कुल मिलाकर 720 का लाभ हुआ तो भैंस का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल, साधारण और ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हम करेंगे चुटकियों में। यार हम समझा नहीं पा रहे आप लोगों की सोच, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार। पढ़ भी नहीं पा रहे, कहते हैं यार कॉल आ रहे बार बार। कितने कितने बेचे थे देखो, पहले इसे निकाल लो, जाकी परसेंट निकाल लो। 720 को लाभ वो कितने में? 6000 में। तो इसकी परसेंट कैसी निकली? 6000 में कितने लाभ वो? 700। यार जा समझो ना, लोग स्कूल में पहले छोटे बच्चा थे का पढ़ते, तुम्हारे 10 में थे 9 नंबर आए, तो क्या परसेंट नंबर आए तुम्हारे? ऐसे करके 10 टाइम 90, यानी 90% नंबर आए। तो ऐसे इसकी परसेंट निकाल लो। 720 को लाभ वो कितने में? 6000 में। तो 6000 में कितने का लाभ वो? 720 को गुणा 100, ठीक है। 3 जीरो थे, बक 3 जीरो काट दो, 6 से काट दो, 6 कम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, यानी 12%।
और हमने कहाँ पे सवाल नोट किया था, हम भूल गए। 12% ये जानते हैं, 12% निकला। और ये यहाँ पे कितना था, पहले कितना 10% लाभ, और दूसरा कितना 18% लाभ, यानी 10% लाभ, ये कितना 18% लाभ, और उसका कितना निकला यहाँ पे ये 12%। 10 में से 12 के कितना बचा 2, और ये कितना 18 था, 18 में से 12 के कितना बचा 6, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी 3:1 का रेशियो निकल आया। हम भाई राइटिंग हमारी ऐसी है, बता रहे हैं आपको। भैंस का क्रय मूल्य क्या होगा, भैंस का मतलब गाय को 10%, भैंस को 18, तो भैंस वाला कितना था 18, ये वाला यानी 1, ठीक है। तो अभी इसको जोड़ लो, 3 और 1 कर लो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 4 4 की वैल्यू कितने, मैंने 4 रुपये में खरीद के लाए, तो खरीद कितने में लाए थे दोनों, 6000 में। इसको रखो 4 के बराबर 6000, कहाँ गया 4, 4 के बराबर 6000, तो 4 एकम 4 बच्चा 4 पंचे 20, 15 चौको 60, ये 2 जीरो चिपकाओ, 1500 गुना, तो इसको भी 1 को कर दो 1500 गुना, कितना आ जाएगा 1500 रुपये, कितना एग्जाम 1500। बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन था। सेम ये कर लोगे, 2 घड़ियाँ थी यहाँ, गैस और गाय थी, यहाँ 2 घड़ियाँ हो जाएंगी, 2 भागों में इसका बांटा गया, बिल्कुल सेम है। 1160 रुपये प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की राशि 1 वर्ष में इतनी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती है, तो कैसे करते, तो 2 बराबर 1160 और 1 बराबर 1160/2, 1160 में 2 का भाग देती, ठीक है। कितना निकल, 2 पंचे 10 बचे 2 और 16, यानी 580 निकलता। वो 580 जो है इसका कितना भाग होता, 14000, मतलब 580/14000, गुणा करते 100 में, 0 0 कट जाता, ऐसे करके निकालते इसको, ठीक है। कर लेते आप लोग, बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे। मैंने 50,000 में 2 स्कूटर खरीदे, देखो ये वाली बिल्कुल सेम वही है। स्कूटर खरीदे मैंने, 12% लाभ। चलिए एक बता देता हूँ, ऐसा इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा पल्ले, एक बता देते हैं। चलिए स्कूटर वाला बता दें, चलिए ये बता दें। चलिए जगह बनाए, जगह नहीं है हमारे पास, लेट हो रहे हैं हम। चलिए यहाँ देखिए स्कूटर वाला कितना है, 12%, 12% कितना है, 32%, 32% कितना है, वो का नाम 12% लाभ, 12% लाभ तथा दूसरे 32% पर बेचा, तो 12% लाभ पर बिकने वाला स्कूटर का क्रय मूल्य, 12% लाभ पर बिकने वाला। तो ये पूछा इसकी, ये पूछा इसकी वैल्यू, ना कि ये बीच वाली लगाई, ये मिस्टर नहीं है, ठीक है। तो 5000 को 6000 में बेच दिया, तो यहाँ निकालो 5000 वाली चीज़, ये 50,000 वाली चीज़ को 60,000 में बेच दिया भाई साहब। ये हमने बचपन में सवाल पढ़े थे, कितने कितने ज़्यादा बेच दिया, 10,000, खुश हो गए। क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 50,000, ठीक है। तो क्या परसेंट, 100 से गुणा कर दो, ये 4 जीरो हैं, बक 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 कट गए, 5 से काटो 20%। तो ऐसे आया भाई लोगों ने, डायरेक्ट मत करना दो, यहाँ पे कितना आएगा 20%, घटा लो कितना बटा 8%, यहाँ कितना बढ़ेगा 12%, 8 12, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3:2 का रेशियो निकला है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 की वैल्यू पेपर में कितनी दे रखी है, वो क्या, हम 2 स्कूटर खरीदे कितने थे 50,000 के, ठीक है। ये मत कहना 6,000 में बेच दीजिए, बेचने की वैल्यू खरीदने की 50,000 है, ठीक है। 50,000 कितने गुना 5 दाम 50, यानी 3 जीरो लास्ट में और चिपका दो, 1 2 3, यानी 10,000। तो पूछा किसका गया उसमें से, 12% लाभ पर बिकने वाला, 12% लाभ पर बिकने वाला कितना है 3, तो इसमें कितने का गुणा कर दो 10,000 का, 1 2 3 4, 10 का कितने हो जाएंगे 30,000, आंसर 30,000। मखमल सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भाता है, देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मन करता है। जय श्री राम। किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 है, अगले वर्ष पुरुषों की 8% वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर संख्या अपरिवर्तित रही। अपरिवर्तित रही मतलब न बढ़ी न घटी, 0% रही, ऐसे भी कर सकते हैं। ना बढ़ी ना घटी तो 100% रही, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 100% कब करेंगे, जब हम ये 108 कर देंगे, ठीक है। क्यों, 8% बढ़ी, ठीक है। चलिए करते हैं, बता देते हैं आपको। धन्ना मुना रहा हूँ, देश का सिपाही हूँ, समझो। भाई कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आज, क्या करूँ। कह रहे क्या, वो कहाँ गया यार सवाल, जगह ढूंढो सवाल नाम की जगह ढूंढो।
मुझे पता है ये वीडियो मन से नहीं देखोगे आप लोग, कोई भी नहीं देखेगा, मैं बहुत तेज बना रहा हूँ। 8% वृद्धि हुई +8, ठीक है। इसमें देखो 2% की कमी, -2%। अगर हम ऐसे ही रखेंगे 8% वृद्धि हुई 2% कमी, तो ये पहले ना अपरिवर्तित रही, मतलब 0% थी, तो ऐसे कर लो। 18 में से 0 गए तो 18 +8% वृद्धि हुई, तो इससे मेरे इससे गए 2, 2 एकम 2, 2 में 18, 9:1:9 का निकला ये, ठीक है। 1:9 की वैल्यू कितनी है, 1:9 कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, 5000 कितने गुना 500 गुना। पूछा किसका गया है, उस कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं कितना निकली, महिलाओं पहले 8% पुरुषों 2% की, महिलाओं कितनी है ये 9, यानी 9 गुणा यार हमसे एक चीज़ गड़बड़ हो गई, बोलो। इस बार फिर हमने डाटा गलत लिख दिया। इसमें 8% वृद्धि पूछ रहा था, हमने 18 की निकाल दी। इसको 8% करो, इसको 8 करो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चाकू 8, यानी 1 4 का बना। 1 4 का वैल्यू कितना आ गया 5, 5 की वैल्यू कितनी रहेगी 50, 5000, 5 धाम 50, 2 0 करो उसमें 1 2, ठीक है। तो उसमें कितनी किसकी पूछी गई थी, ये 4 वाली, यानी 4 को बढ़ा दो 1000 में, कितना हो गया 4000, 4000, ठीक है। दे कहाँ यार आंसर देख रहे हो, ये है 4000, ठीक है। बाकी आप करे लोग, एक व्यक्ति ने 2 मैच खरीदी, परफेक्ट में 6%, उसको ना कोई लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब 0% मान लो, या 100% मानोगे तो उसको 5% आने को ऊपर 95 यहाँ लिखोगे, और उसको 6% लाभ पर तो 106 यहाँ लिखोगे, तो इसको घटाओगे 95 से 100 कितना बचा 5, 106 में से 100 बचा 6, 6 5 का रेशियो आ जाएगा, और 6 5 कितने होते हैं 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2200, ठीक है। 2200 दे रखी है, 11 दूनी 22, 2 0 ये चपकड़ा दो, 2000 गुना। पूछा किसका गया था कि मैच का वो कहाँ थे, कहाँ आ गए भाई साहब। ये 5% और 10% ना कोई लाभ ना प्रत्येक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा, ये दिया क्या गया है खरीदी, पूछा क्या है, सही 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 सही, सही। 200 गुना, ठीक है। तो इसको किसका पूछा गया, प्रत्येक मैच का, प्रत्येक मैच का मतलब दोनों, हाँ दोनों मैच का, ठीक है। 200 हो गया, दोनों मैच का कितना 6 5 11, दोनों मैच का कितना 200 गुना 6 दूनी 1200, 6 गुणा 200, 6 दूनी 1200, 200 गुना 5 दूनी 10, 1000, कितना निकला 1200 और 1000, ठीक है। 1200 1000 है, 1200 1000, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दिया, कर लेना आराम से, बता दे रहे हैं। सेम वैसे ही वो है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, आप प्रतिवर्ष है, अगर यहाँ पर होता प्रतिवर्ष की जगह पर, ये समझ, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 4000 रुपये लगाए, एक भाग को 10%, दूसरे भाग को प्रतिवर्ष आधार ब्याज की दर से, यदि कुल ब्याज, यानी ये प्रतिवर्ष यानी 3 का है, ठीक है, 3 का है, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे लगता है सही सवाल करवा देना चाहिए, जैसे आपको बताया, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 4000 उधार दिए, ठीक है। एक भाग को 10% पर, दूसरे भाग को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से देता है, और उसको कुल ब्याज 1350 मिलता है, तो उसने 12% पर कितनी धनराशि उधार ली। बहुत ही आसान तरीके से हम पेज बनाते हुए करेंगे, यहाँ करेंगे, ये पेज देखो, इधर ही देखो, ऐसे लगाते हैं, दिखेगा। 3 वर्ष के लिए 4000 दिए, ठीक है, और जो कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, यदि उसको कुल ब्याज यानी 3 साल का ब्याज उसको 1350 मिला, 3 साल का कितना मिला 1350, तो एक का कितना मिलेगा 1350 बटा 3, 3 से भाग कर 3 जाऊँ 12, 53 बंदा 450, ये 450 जो है इस 4000 का कितना परसेंट है, 4000 का कितना परसेंट है 450 गुणा 100, 3 0 3 0 तो काट दो, भाग 45/4% है, ठीक है। ये बीच ये मिश्रण आ गया, ये समझ लो आप, ठीक है। तो इसको देखो 10%, और उसके बाद कितना 12%, 12%, और ये कितना निकलेगा 45/4%, 45/4%। इस 4 को हटाने के सब में कर देंगे 4 से गुणा, क्या निकल के आएगा
4 गुना के 4 दाम 40, 5 चौक 48, 4 से 4 कट जाएंगे, बचेंगे 45। एलिगेशन लगा के 40 45 5, 48 45 3, 3:5। पेन का बंदा हो गया, वे छोटी गंगा बोल के ना जन को ना दिए हैं। आगे दूसरा ले लेंगे 3:5 3:5 का मतलब कितना है, 5 3 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4000। इसमें भी देख लो यार, अब 4000 दे रखी है, ये देखो दार दिए 4000, 8 45 भाई थोड़ा लेट और इसलिए जल्दी आ जाता है। 2 जीरो ये लगा दी यहाँ पे। 500 गुना पूछा कितना गया है, किसका पूछा गया है, उसने 12% कितनी धनराशि डाल दी, 12% 12% 12% वाली यही है, यही है 12% वाली, यही 12% वाली, यानी 12% वाली, यानी 5 5 का कर दो कितना 500 गुना 5 2500। पेज ना बचाते हुए हम पहुंच गए आंसर के करीब 2500। ठीक है, आगे देखेंगे। टाइम हो रहा है भाई, अब आप लोग लगा लो 4